रवा माली साल का इकनॉमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही। मुआशी हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा। मईशत का मजमूई हजम 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। रवा माली साल फीकस सालाना आमदन $144 बढ़ी। ज़रई शोबे की ग्रोथ 0.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। लाइव स्टॉक शोबे की शरह अफजाइश 4.72% रिकॉर्ड। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही। हदफ 4.4% था। बिजली गैस और पानी सप्लाई के शोबों की ग्रोथ 28.88% रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबिता। सुल्तान हैसम बिन तारिक और ओमानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं की मजलूम फ़लस्तीनियों और इत्तेहाद उम्मत की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय जौरहियत के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए हिमायत को सराहा गया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के ममालिक का दौरा करने की दावत का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चारों गवर्नर्स और वज़राए आला को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। मुस्तहकीन और अजीज़ो अकारिब में गोश्त की तकसीम। जानवर महंगे होने की वजह से इस साल इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। इस्लामाबाद में पहली बार ड्रोन कैमरों से सफाई की निगरानी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद के पहले रोज 1,10,000 टन आलाइशें तल्फ की गईं। अजीजों कारब और यार दोस्तों के यहाँ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। कल के मेजबान आज बने मेहमान। दस्तरखान पर सजे तरह तरह के लजीज पकवान। दिन के औकात में कोरमा, पुलाव और बिरयानी का रुझान। रात को सीख कबाब और टिक्का बोटी बढ़ाएगी दस्तरखान की शान। बच्चा पार्टी ने बना लिया सैर सपाटों का प्लान। मुल्क भर के तफरीही मकामात पर रश। बड़ी ईद पर सुनो न्यूज लाया बड़े शो। ईद उल अज़हा के तीनों दिन नाजरीन के लिए रंगारंग और दिलचस्प प्रोग्राम्स। शोबिस के सितारों और सियासतदानों से दिलचस्प गुफ्तगू। नामवर शख्सियात के यादगार लम्हात की बातें और मौसीकी का तड़का। पाकिस्तान का पानी रोकना एटमी जंग की बुनियाद रखने जैसा होगा। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की भारत को वार्निंग। वॉशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हिंदुस्तान से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप पाक भारत तनाज़ात हल करा सकते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारतीय हासिर सर्विस नेवल अफसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। भारत को अपने तैयारी गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का अरसा लगा। भारतीय हुकूमत अपने अवाम समेत दुनिया से झूठ बोल रही है। नरेंद्र मोदी मुसलसल धमकी आमेज रवैये इख्तियार किए हुए हैं। भारतीय झूठ को बेनकाब करने के लिए सच्चाई का प्रचार। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। शहरी रहमान कहती हैं, हम अमन के लिए कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। खुरम दस्तगीर ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात से राह फरार चाहता है। फैसल सब्जवारी ने कहा, 2 एटमी मुल्क तनाव के माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। जलील अब्बास जिलानी का कहना है, भारतीय जारियत पर पाकिस्तानी रद्द अमल से इंडिया की आलमी सतह पर रुसवाई हुई। बुशरा अंजुम भट्ट ने कहा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को अमरीका में बहुत पजीराई मिली। कश्मीर और सिंध तास मुआहदे का मसला हल न हुआ तो 6 माह बाद मामला शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। कराची में आज पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। 12 जून तक बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का अलर्ट। पंजाब और सिंध के ज्यादातर अजला में मौसम गर्म। खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में बारिश का इम्कान। सवात, चित्राल, कोहिस्तान, महमद, कुरम और खैबर में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं। भारत में मजहब के नाम पर फरेब का बाजार। हुकूमत खामोश, तमाशाई। अयोध्या राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड। जाली वेबसाइट के जरिए प्रसाद की तरसील का झांसा।
امریکی پروفیسر کے نام پر بھارتی شہریوں کو لوٹ لیا گیا۔ بھارت میں عقیدت کو تجارت میں بدلنے والا نیٹ ورک سرگرم، کروڑوں روپے کی رقم صرف جعلی ترسیل پر خرچ ہوئی۔ ہندوؤں سے فراڈ روکنے میں بھارتی سائبر سیکیورٹی ناکام۔ چین نے بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ بھارتی آٹو انڈسٹری شدید بحران کا شکار۔ چین کا اقدام بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ آٹو انڈسٹری میں چین پر انحصار نے بھارت کو بے بس کر دیا۔ بھارت کی الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری متاثر۔ صنعت میں ہلچل۔ لیوی موٹرز کے لیے درکار نایاب میگنیٹس کی سپلائی معطل۔ بھارت کی روایتی گاڑیوں کی پیداوار بھی پابندی سے متاثر۔ بھارتی کارخانوں کے ساتھ روزگار پر بھی منفی اثرات۔